हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ल रीडर क्लासेस। जैसा कि कर्ण और कृष्ण संवाद में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि दुर्योधन और कर्ण के मित्रवत संबंध पनपने के बाद महाभारत की कई सारी घटनाएं घटती हैं, जिनमें पांडवों को अज्ञातवास भी होता है और अज्ञातवास से वापस आने के बाद पांडवों को भी राज्य में हिस्सा चाहिए होता है। अब इस बात को श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करते हैं और कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि दो न्याय अगर दो आधा दो और उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका। दुर्योधन वह दे नहीं पाता है। दुर्योधन कृष्ण केवल 5 गांव की मांग करते हैं उससे कि अगर न्याय दे रहे हो तो आधा दो, या तो आधा राज्य का हिस्सा दे दो, या तो अगर वो भी तुम्हें नहीं देना है तो केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दो, पांचों पांडव उसी में खा पी लेंगे, अपने परिजनों पे कभी वो कोई लांछन नहीं लगाएंगे। लेकिन दुर्योधन को वो भी नहीं सुहाया और दुर्योधन वो भी नहीं दे सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। श्री कृष्ण भगवान को खुद दुर्योधन बांधने की बात करता है कि अरे रण छोड़, हे ग्वाले, तू मुझे सिखाएगा कि क्या नीति है और क्या नहीं, मैं तुझे ही अभी बांधता हूँ। उसके बाद कृष्ण और कर्ण के बीच में बहुत सारे वार्तालाप होते हैं। कृष्ण इस प्रस्ताव को रखते हैं दुर्योधन के सामने, लेकिन दुर्योधन इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है, निरस्त कर देता है, कुछ नहीं देने को तैयार होता है। उसको बस रण करना है पांडवों से। अपना प्रस्ताव समझाने के बाद दुर्योधन को छोड़ करके भगवान चले जाते हैं। भगवान सभा को छोड़कर जाते हैं और कर्ण को साथ लेकर के जाते हैं। तो कविता कुछ ऐसे है कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सपचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर। भगवान उसका बहुत प्यार से हाथ पकड़ के कर्ण का अपने रथ पर लेके चढ़ जाते हैं। कैसे कि हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी चाल चली, शीतल हो हरि ने कहा है। शीतलता अपना करके, शीतल हो करके श्री कृष्ण कर्ण से कह रहे हैं, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धर उधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। कर्ण से बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि दुर्योधन कुछ भी समझने वाला नहीं है, उसे बस रण चाहिए, सारी धरती का विनाश भले ही हो जाए, लेकिन उसे केवल रण चाहिए। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, कुछ कह रहे हैं कर्ण से कि हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगा गया था, वो भी वो दे नहीं सका। बताओ कि इतने बड़े साम्राज्य में से 5 गांव देना कोई बहुत बड़ी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई। कहते हैं कृष्ण की हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। भगवान कह रहे हैं कि सोचो कर्ण कि कितना विकट दृश्य हो जाएगा अगर यह रण हुआ तो। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। मुझे चिंता है इस बात की कर्ण कि मैं और क्या करूं, इस रण को टालने के लिए मैं क्या करूं, शांति को छिपा करके किस ओट धर दूं कि शांति बची रहे। अब तो केवल रण से ही मानने वाला है दुर्योधन, दुर्योधन ऐसे मानने वाला है नहीं। कहते हैं कर्ण से श्री कृष्ण, सब राह बंद मेरे जाने, हे कर्ण मेरे सभी रास्ते अब बंद हो चुके हैं, पर एक बात यदि तू मान ले, लेकिन यदि एक बात तू मान ले मेरी, तो मेरे कुछ रास्ते खुल सकते हैं, यह रण रुक सकता है, अनायास इतना बड़ा आतंक मिट सकता है, टल सकता है।
कि सब राह बंध मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं कर्ण से कि अगर तू उसका साथ छोड़ दे तो शायद दुर्योधन इस रण को रोक दे, यह रण अवरोधित किया जा सकता है यदि तू उसका साथ छोड़ दे, क्योंकि तुझ पे उसको पूरा विश्वास है, तेरे ही भुजाओं के बल पे उसने यह सारा समर्थ आना है। कृष्ण समझा रहे हैं कर्ण को, पासा फेंकते हैं अपना, उसे पुरानी बातें याद दिलाते हैं, जो बात अभी तक किसी ने कर्ण को याद नहीं दिलाई, अब वो भगवान अपना पासा फेंकते हुए कर्ण को यह बात याद दिलाते हैं कि क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बता रहे हैं कि तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, तू कुंती का पहला बेटा है। इस बात को पहली बार कर्ण को बता रहे हैं श्री कृष्ण कि तू कुंती का पहला बेटा है, सामने सत्य कभी आया नहीं, तुझे कभी किसी ने यह बात बतलाई नहीं, आज मैं तुझे बतला रहा हूं। तू जाकर के कौरव के दल में रहता है, तू तो पांडव का भाई है, सूत बन के वहां अनादर सहता है, तेरे जहां भाई हैं वहां मेरे साथ तू चल, तुझे पूरा आदर वहां मिलेगा, तुझे हम लोग सम्राट बनाएंगे, तेरा राज्याभिषेक करेंगे। क्या कहते हैं कृष्ण? कहते हैं किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तुम ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती अमोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। कृष्ण यह प्रस्ताव रखते हैं कर्ण के सामने कि हे कर्ण, तुम मेरे साथ होकर के चल जहां तेरे 5 भाई हैं, 5 भाई तेरा खूब आदर करेंगे। कैसे करेंगे? तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती अमूद उतारेंगे, तेरी आरती उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, तेरे पांव सब मिलकर पखारेंगे, धुलेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, जो तेरे पद की पादुका है वह भीम पहनाएगा, धर्माचित चंवर डुलाएगा, जो युधिष्ठिर है वो तेरे लिए चंवर डुलाएगा, तेरा पंखा झलेगा, भोजन पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, पहरा जो है पार्थ देगा, अर्जुन देगा, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, तेरे अनुचर होंगे सहदेव और नकुल, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमक के जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। अब श्री कृष्ण कर्ण से भीख मांग रहे हैं। क्या भीख में मांग रहे हैं? कि तू बस दुर्योधन का साथ छोड़। क्या कहते हैं? कौरव को तजरण रोक सके, कहते हैं कि हे सखे, हे मित्र, कौरवों को तज दो, छोड़ दो और इस रण को रोक दो। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षणतनिक एक गंभीर हुआ। इतनी बातें श्री कृष्ण की सुन करके कर्ण बहुत ही गंभीर हो गया। पहले तो वह बहुत ही अधीर हुआ, उसके मन में बहुत ही व्याकुलता आई, लेकिन उसके बाद से थोड़ा गंभीर होते हुए कर्ण ने कृष्ण के सामने अपनी बात रखी। फिर कहा, कर्ण ने कहा, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। अब कर्ण श्री कृष्ण से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ। अब कर्ण कह रहा है कि मैं जब भी जन्म का अपने ध्यान धरता हूँ तो मेरा जन्म कैसे हुआ यह मैं सोच सोच करके बड़ा ही दुखित हो जाता हूँ, मेरा दिल द्रवित हो जाता है, दुखों का अपार पहाड़ मेरे दिल पर टूट पड़ता है कि जब मैं अपने जन्म का ध्यान धरता हूँ
तो मुझे पता नहीं कि मेरी माता को क्या हो गया था कि मेरी माता ने समाज से बढ़कर अपने पुत्र से बढ़कर समाज को समझा। उसने अपने पुत्र को धाराओं में रख के बहा दिया। ऐसी कैसी कोई माँ हो सकती है? तो अब यही बात कर्ण जो है श्री कृष्ण को कह रहा है। क्या कहता है कि मैं जन्म ध्यान का धरता हूँ, उनमें यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल। वह माँ कैसी होगी कि जो अपने तन से अपने शिशु को निकाल के धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती 10 मास तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर फेंक उसे कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहे तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नारी नहीं कुल पाती थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माँ का पै भी न पिया मैंने। कौन कह रहा है कि मैंने अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने अपना स्तनपान तक उसे नहीं करवाया। माँ का भी पैन पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर टनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं। जब मैं रोज उसी सभा में अनादर पाता था और कुंती के सामने, कुंती वहीं बैठी रहती थी, वो मेरी माता हो करके भी उसकी पत्थर की छाती फिर भी फटी नहीं कि उसके पुत्र का अनादर हो रहा है, लोग उसे सूट कर रहे हैं, लोग उसे जैसे व्यवहार तैसे कर रहे हैं, फिर भी उस माँ की छाती नहीं फटी। कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी, 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है? अब ऐसा क्या हो गया कि कुंती अकुला रही है कि यह युद्ध छिड़ जाएगा? और कर्ण तो बहुत ही महाशक्तिशाली कर्ण है, हो सकता है कि उसके हाथों अर्जुन का वध भी हो जाए। तो अब वो इतना क्यों अकुला रही है? अब क्यों मुझे बुला रही है? क्या हुआ कि अब अकुलाती है? किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं? क्या ऐसा होने से, क्या महानाश के छाने से या सुत के धन धाम गंवाने से पांडवों ने अपने सारे राज्य और धन जितना भी था सब कुछ गंवा दिया था? तो या ऐसा हो जाने से नारियों का हृदय सदैव हो जाता है? बिछड़ों को गले लगाती हैं, किंतु कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको। कौन कहता है कि मेरी माँ तो राधा है, राधा को छोड़ के, इसीलिए कर्ण का एक और नाम राधेय भी है, क्योंकि वह सूत के घर पला था और जो उसकी माता थी जिसने उसको पाला था उसका नाम राधा। तो कहता है कि राधा को छोड़ भजूं किसको, मैं राधा को छोड़ के और अपनी माँ किसको मानूं, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। जब मेरा मन भीतर तक टूट चुका था और सब कुछ मैंने इतना अनादर सहते हुए भी मुझे दुर्योधन ने राजा बनाया, तो मेरा अपमान देख करके वह खुद सामने आया, मुझे राजा बनाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे मुकुट पहनाया। वह मेरा मित्र ही नहीं, मेरे भाई से बढ़कर उसने काम किया है। और मैं अगर इस रण से पीछे हट जाऊंगा तो मैं
गलत हो जाऊंगा। भीतर तक टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा से रंक बना करके, आसमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने। मुझको नौ जन्म दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम। कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, इस कर्ण का रोम रोम उस दुर्योधन का ऋणी है ऋणी कर्ण का रोम रोम। जानते सत्य है सुरे सोम, तन मंथन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। हे केशव, अगर मुझे सारे स्वर्ग का भी राज मिले तो मैं उसे भी त्याग दूंगा, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहसा सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला। कर्ण कहता है कृष्ण से कि कर्ण कैसा पापी निकला, अपने मित्र को धोखा दे दिया। जब उसको राजपाट का लालच दिया गया तो वो तुरंत भाग गया, दूसरे दल में जाकर के शामिल हो गया। तो पूरा संसार मुझे धिक्कारेगा केशव, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। अब कर्ण अपने वास्तव में तो भाई ही थे पांडव, अपने भाइयों के बारे में भी सोच लिया है कि यह संसार मुझे ही नहीं केवल धिक्कारेगा, यह संसार अर्जुन को भी धिक्कारेगा। कि अर्जुन ने कैसा अनोखा संबंध जोड़ लिया कर्ण से। जब भीषण प्रलय आने को है तब अर्जुन ने कैसा अनोखा संबंध जोड़ लिया, अर्जुन पर भी यह कलंक आएगा। इसलिए केशव, मैं ऐसा करूंगा नहीं। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तक छोड़ चली। सुनिएगा, यह लाइन रामधारी सिंह दिनकर की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइनों में से एक लाइन है यह रश्मिरथी की, कि लेकिन नौका तक छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हे केशव, यह नदी की धार अगर मुझे लील भी लेगी, लेकिन मुझे लौटना स्वीकार नहीं है। मैं दुर्योधन को छोड़कर नहीं जा सकता। धर्माधिराज का जस्ट बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं पुश्तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है? इस झूठ मूठ में कोई मुझे रस दिखाई नहीं पड़ता केशव, कि मैं अपना सर उठा करके चलूं, सिर पर मुकुट पहन के चलूं। ये झूठ मूठ के रस में, झूठ मूठ के काम में मुझे कोई रस दिखाई नहीं देता। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव? यह सुयस, सुयस क्या है? क्या ऐसा सुयस सुयस कहलाने लायक है? नहीं केशव, ऐसा सुयस सुयस नहीं कहलाएगा। सिर पर कुलीनता काटी का, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। कहता है कर्ण कि जो अपना परिचय अपने भुजबल से और अपने तेज से नहीं जो दे सकते हैं, वह नर नहीं होते हैं। वो अपने कुल को ही खाते हैं, खुद को भी खाते हैं और अपने कुल को खो देते हैं। आगे कहता है कर्ण कि विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या? कौन कह रहा है कि लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या?
अपने प्रण से विचलूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण हो, पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। कितनी बड़ी बात बोल रहा है कर्ण, यहाँ पे कह रहा है कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया, जो मित्रता की छाया है बहुत ही सुखद छाया होती है, उसको पा करके पूरी काया धन्य हो जाती है, पूरा आदमी का जीवन धन्य हो जाता है मैत्री की छाया पा करके। ऐसा नर धिक्कार योग्य होगा जो ऐसा तरुवर, ऐसे मित्रता का पेड़ पा करके दूर खड़ा होकर के उस पेड़ को कटवा दे, खुद न कट जाए, वह नर धिक्कार योग्य है। कहता है कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर वार न चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कहता है कर्ण कि सुनिए केशव, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर उसको अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं हूँ कब, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। कौन कह रहा है कृष्ण से कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कब मैं कुरुराज्य चाहता हूँ। कुरु वंश का राज्य मुझे नहीं चाहिए, साम्राज्य मुझे कभी नहीं चाहिए। क्या आप भी मुझे नहीं जान पाए आज तक। कौन कह रहा है कृष्ण से कि क्या आप भी मुझे आज तक नहीं जान पाए। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अब कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देवी सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ पल विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कई पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। कहता है कौन कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझसे जो मनुष्य होते हैं वह कंचन का भार नहीं होते हैं। कंचन मतलब यहाँ पे सोना चांदी या फिर जो भी धन दौलत है उससे मतलब है कंचन का। इस सब चीजों का भार मुझसे मनुष्य नहीं ढोते हैं। वो हमेशा पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कहता है कि प्रसादों के कनकाब शिखर, जो बड़े बड़े महलों के जो शिखर होते हैं वो कबूतरों के घर ही मात्र होते हैं, उनमें केवल कबूतर रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, महलों में कभी गरुड़ नहीं होता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। सोने के बने हुए बिछौनों पे नहीं सोता है गरुड़। रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। गरुड़ हमेशा स्वतंत्र रहता है, पहाड़ों में रहता है, सैलों की फटी दरारों में रहता है, लेकिन फिर भी सारे पक्षियों का पक्षीराज करते हैं उसको, गरुड़ को।
होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव हो जाता निजतप छीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप आधंड में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझवातों में पीते सो वायु प्रपातों में, सारा आकाश अनय जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी बीच उधी छोड़, रणखेट पाटना है मुझको, अभिशाप काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घर आता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद परूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ, एक विनय है मधुसूदन। कर्ण कहता है कि एक विनती है आपसे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण हे मधुसूदन, आपसे एक विनती है। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मेरी ये जो जन्म कथा है इसको गोपनीय रखिएगा, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, इसको युधिष्ठिर से कभी मत कहिएगा, जैसे हो इसे छिपा रखिए, वे इसे जान यदि जाएंगे। यदि युधिष्ठिर इस बात को जान जाएंगे कि कर्ण भी मेरा एक भाई है, तो कभी साम्राज्य खुद नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े भाई हैं और सारे भाइयों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और इस बात को यदि युधिष्ठिर जान जाएंगे, मेरे भ्राता हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, युधिष्ठिर यदि जान जाएंगे कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो मुझे वो कभी साम्राज्य लेंगे ही नहीं, वो सब कुछ त्याग छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इसको कृपया गोपनीय रखिएगा इस बात को। वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन खो टुकराएंगे, साम्राज्य कभी न स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सरचाप चरण स्पर्श होंगे, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर गया, हरि के मन को विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझ सा न कोई मित्र अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे और भी ऐसे कविताओं के लिए जुड़े रहें काल रीडर क्लासेस से। धन्यवाद।